हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमिंग हाई मैथ यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज का यह वीडियो मैट्रिक्स चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है, क्योंकि मैं आज आप लोगों को स्टार्ट करूंगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कैसे होता है उसको स्टार्ट करने जा रहा हूं। इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए, क्योंकि अगर नहीं देखते आप लास्ट तक वीडियो तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा और आगे का लेक्चर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, फिर बोलिएगा कि सर का पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आता है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जो भी वीडियो बने आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और हाँ फ्रेंड, वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा ताकि आप और आपका फ्रेंड्स दोनों क्लास 12th मैथ की तैयारी यहाँ पे अच्छी तरीका से कर सके। और हाँ, इसका नोट चाहिए, एक जरूर चाहिए तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है दिया हुआ है, जाइए वहां पे ज्वाइन होइए। वहां पे नोट्स और SW आप लोगों को सेंड कर दिया गया है। और हाँ स्टूडेंट, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया हुआ है और वहां पे आप व्हाट्सएप करके या कॉल करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। वहां पे आप लोगों को आंसर दे दिया जाएगा। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स चैप्टर का लेक्चर नंबर 7, जिसमें मैं आप लोगों को ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स को आगे बढ़ाऊंगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बताइए आप लोगों को मैट्रिक्स चैप्टर में आप लोगों को क्या क्या पढ़ा चुका हूं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को मैट्रिक्स चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था, यानी मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन दिया था। उसके बाद आप लोगों को टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताया था कि कितने प्रकार का मैट्रिक्स होता है, ये बताया था। उसके बाद हम लोग शुरू किए थे ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, जिसमें मैं आप लोगों को एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स आज स्टार्ट करूंगा। यानी आप लोगों को ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स में 3 टॉपिक आप लोगों को खत्म हो चुका, चौथा आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बताइए आप लोग तैयार हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स सीखने के लिए? आप लोग तैयार हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स सीखने के लिए? अगर आप तैयार हैं तो चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। देखिए, सबसे पहली बात कि हम क्या पढ़ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें हम लोगों को कम से कम 2 मैट्रिक्स तो होना चाहिए। सबसे पहले आप बताइए कि अगर किसी नंबर में आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो आप जो नंबर उसके सिवा एक नंबर और चाहिए ना, वैसे ही हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो इसमें कम से कम 2 मैट्रिक्स चाहिए, तब उस दोनों के बीच में हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन करने का नियम क्या है, फिर मैं आप लोगों को नियम बताता हूं, उसके बाद आप लोगों को इसका डेफिनेशन बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका नियम बताता हूं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स करने के लिए। कि मान लीजिए कि आप लोगों को 2 मैट्रिक्स को दिया हुआ है, ए और दिया हुआ है क्या, ए और बी मैट्रिक्स दिया हुआ, और ए मैट्रिक्स है वो आप लोगों को 2 क्रॉस 2, यानी इसमें 2 स्तंभ, 2 इसमें रो और 2 कॉलम है। और आप लोगों को बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होने के लिए कम से कम जो आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन होने के लिए जो बी मैट्रिक्स का हम लोगों को क्या है, रो है ना, वो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम के संख्या के इक्वल होना चाहिए। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम क्या है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स में हम लोग को कॉलम 2 है, यानी सेकंड मैट्रिक्स जो बी मैट्रिक्स है इसका भी हम लोगों को रो 2 होना अनिवार्य है, अन्यथा उस दोनों मैट्रिक्स में हम मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं। मैं आप लोगों को क्या बोल दिया, मैं आप लोगों को यह बोल दिया कि जब आप 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और मल्टीप्लिकेशन करने पर एक मैट्रिक्स का नाम ए है और दूसरा मैट्रिक्स मान लेते हैं कि बी है, तो अगर चाहते हैं कि दोनों मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन हो तो आप लोग को जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें ये जरूर चाहिए कि फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम आएगा ना वो आप लोगों को सेकेंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए। यानी आप लोगों को मान लीजिए कि एक एग्जांपल, मैं स्टैंडर्ड एग्जांपल दे रहा हूं कि ए बराबर कोई मैट्रिक्स और इसका आप लोगों को जो ऑर्डर है वो m क्रॉस n है,
तो इसका कॉलम क्या है, ए मैट्रिक्स का कॉलम n है, तो मल्टीप्लीकेशन करने के लिए वैसा ही मैट्रिक्स के साथ ये मल्टीप्लीकेशन होगा, जो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम है उसका संख्या आप लोगों को सेकेंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए। यानी यहां पे आप लोगों को इसका रो होना चाहिए n, और कॉलम कुछ भी हो जाए, कॉलम में हमको प्रॉब्लम नहीं है, कॉलम यहां पे मान लेते हैं कि p और कुछ भी हो जाए, तो इस दोनों मैट्रिक्स में हम मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो आप लोगों को पहला कंडीशन समझ में आया? आप लोग बताइए कि आप लोगों को पहला कंडीशन समझ में आया मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स का? पहला कंडीशन क्या था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अब डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद मैं बताता हूं कैसे किसके साथ किसका मल्टीप्लीकेशन होगा, वो मैं आप लोगों को बताता हूं, लेकिन उसके पहले आप इसका थ्योरी डिफिनेशन पढ़ लीजिए क्या दिया हुआ है। जो चलिए मैं आप लोगों को इसका डिफिनेशन बता रहा हूं, क्या इसका दिया हुआ डिफिनेशन देखिए, किसको बोलते हैं, किसमें मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं मैट्रिक्स का, उसको मैं बताता हूं। दिया हुआ है लेट ए बराबर, यानी आप लोगों को ए कोई मैट्रिक्स है एंड बी कोई यहां पे मैट्रिक्स है, बी टू मैट्रिक्स सच दैट द नंबर ऑफ कॉलम इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन बी। यानी आप लोग को ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, आप लोगों को टू मैट्रिक्स सच दैट द नंबर ऑफ कॉलम इन ए इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम इन बी। यानी ए मैट्रिक्स का कॉलम है वो बी मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए, तब उस दोनों मैट्रिक्स में हम लोग मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। आगे क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है देन ए बी एग्जिस्ट एंड इट इज एन एम क्रॉस पी मैट्रिक्स गिवन बाई। यानी आप लोग को अगर दोनों मैट्रिक्स ए और बी निकाल रहे हैं ना, ए और बी मैट्रिक्स निकाले, तो जो सी मैट्रिक्स मान लीजिए कि ए और बी मिलकर जो सी आएगा ना, सी मैट्रिक्स, उसका जो ऑर्डर होगा एम क्रॉस पी का। एम क्रॉस पी बोलने का अर्थ क्या हुआ कि फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और हम लोगों को सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम के इक्वल आएगा। आप देख सकते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स का रो क्या है, एम है, और सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम क्या है, पी है। यानी जो हम लोगों को एग्जिस्ट करेगा मैट्रिक्स ए बी, वो आप लोगों को एम क्रॉस एन का उसका ऑर्डर होगा। तो इतना आप लोगों को समझ में आया? बताइए आप लोग, इतना आप लोगों को समझ में आया? मैं आप लोगों को दो बार बताया हूं, आगे पूछूंगा क्या बताया हूं जो इतना, लेकिन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आगे देखिए क्या दिया हुआ है कि ए बी बराबर जो मैट्रिक्स बनेगा वो उसको नाम दिया हुआ है सी आई जे, और जो सी आई जे होगा वो आप लोगों को इस टाइप पे आएगा। ये आप लोग देख लीजिए, ये आप लोगों को आगे पढ़ना है, ये आप लोग को समेशन अभी आप लोग नहीं पढ़े होंगे, ये आप लोगों को आगे जानना है। ये जान लीजिए कि मल्टीप्लीकेशन होता है तो सी आई जे जो मैट्रिक्स आएगा उसका जो होगा ए आई जे का गुना होगा बी वन के साथ, प्लस ए आई टू के मल्टीप्लीकेशन होगा बी टू के साथ होगा। वैसे ही आगे आप लोग को समझ में भी नहीं आया होगा, मुझे पूरा आशा है कि ये जो लिखा हुआ है आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। तो आप 2 मिनट इंतजार कीजिए, 2 मिनट में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि ये क्या लिखा हुआ है। आगे आप लोगों को जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो उससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि ये क्या लिखा हुआ है, किसके किसके साथ मल्टीप्लीकेशन होगा, ये मैं आप लोगों को आगे बता रहा हूं। देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, आई कॉमा जे इज द एलिमेंट ऑफ ए बी। जो आई कॉमा जे है वो एलिमेंट ऑफ ए बी का एलिमेंट है। द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी इज कॉल्ड द सेम ऑर्डर, इट इज डिनोटेड बाय ए बी। जो आप लोगों को है मैट्रिक्स, जो दो मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर हो तो आप लोगों का मल्टीप्लिकेशन होता है, उसको दर्शाते हैं किससे, ए बी से दर्शाते हैं। जो मैट्रिक्स या उसको बोल सकते हैं सी मैट्रिक्स से बोल सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं अपने मन से। यहाँ पे दिया हुआ है कि उसको डिनोट करते हैं ए बी से। अब हम लोग ना आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का बात समझ में आया। मैं आप लोगों को एक बताता हूँ फिर से जल्दी से क्या होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का नियम क्या होता है। तो सबसे पहला नियम यह है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स आप कर रहे हैं, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम होगा वो सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए, तब वह दोनों मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, पहला नियम। दूसरा नियम ये हम लोगों को होगा, दूसरा ये आप लोगों को होगा नियम कि आप लोगों को जो मैट्रिक्स आएगा ना ए एंड बी को मल्टीप्लाई करने पे, वो आएगा आप लोगों को उस ऑर्डर का आएगा जो आप लोगों को फर्स्ट मैट्रिक्स का जो रो होगा इंटू सेकेंड मैट्रिक्स का जो कॉलम होगा उस ऑर्डर का वो नया मैट्रिक्स आएगा। अब आगे मल्टीप्लिकेशन किससे किसका होता है ये जो मैं आगे आगे आप लोगों को बताता हूं, और मजा आप लोगों को आ रहा है पढ़ने में, कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने में मजा आ रहा है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है स्टूडेंट, इससे क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आता ही है और आता ही रहेगा।
तो देखिए चलते हैं अब आगे, देखते हैं कुछ क्वेश्चन लगता है शायद है नहीं। इसे देखिए, ये आप लोगों को एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अच्छा से दिया हुआ है, डेल से किसके साथ मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ये आप लोगों को दिया हुआ था एनसीईआरटी में, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे पेस्ट किया हूं फोटो के रूप में। आप देखिए किसके किसके साथ मल्टीप्लीकेशन करते हैं। एग्जाम्पल के दिया हुआ है क्या कि फॉर एग्जाम्पल सी मैट्रिक्स आप लोग को दिया हुआ है और डी मैट्रिक्स दिया हुआ है। इसका ऑर्डर दोनों का क्या है मैं लिख देता हूं। सबसे पहले ऑर्डर, इसका जो ऑर्डर है वो हम लोगों को 2x3 का है। तो बताइए हम लोगों को कि डी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए मल्टीप्लीकेशन के लिए। मैं अभी आप लोगों को बताया था, मैं आप लोगों को अभी बताया था कि अगर सी मैट्रिक्स और डी मैट्रिक्स में अगर मल्टीप्लीकेशन यहां पे करेंगे तो डी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, डी मैट्रिक्स का ऑर्डर होना चाहिए कम, एक बात जरूरी होना चाहिए कि जो डी मैट्रिक्स है उसका रो की संख्या सी मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या के इक्वल होना चाहिए। देखते हैं कि इक्वल है कि नहीं। इसमें कितना कॉलम है, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन, इसमें कितना रो है, एक रो, दो रो, तीन रो, यानी इसमें 3 रो तो है और कॉलम कितना है, कॉलम कुछ भी रहे उससे हमको दिक्कत नहीं होगा, एक कॉलम, दो कॉलम, इसमें 2 कॉलम है। और ये बता सकते हैं कि जो न्यू मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा। अब सी मैट्रिक्स और डी मैट्रिक्स को देख के बता सकते हैं यहां से कि जो न्यू मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा। तो उसका ऑर्डर हम लोगों का फर्स्ट मैट्रिक्स का रो का इंटू सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम का संख्या, यानी 2x2 का वो न्यू मैट्रिक्स आएगा। देखते हैं कि क्या क्या आता है जो। तो क्या है, देन इट्स प्रोडक्ट सी एंड डी इज डिफाइंड बाय, यहां पे दिया हुआ डिफाइंड, जब सी और डी का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, दिस इज अ 2x2 मैट्रिक्स which each entry the sum of product across some row of C with the corresponding entries down same column of D, these 4 components are, यानी आप लोगों को ये बोल रहा है ना कि आप लोग जब मल्टीप्लाई कीजिएगा C एंड D का तो वो आप लोगों को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, राइट होगा। देखिए कैसे होता है जो यहां पे मैं कर रहा हूं। सबसे पहले जो मल्टीप्लीकेशन होगा ना स्टूडेंट, जो A11 होगा, जो न्यू मैट्रिक्स मान लीजिए कोई सी आया, न्यू मैट्रिक्स सी आएगा, वो किस क्रॉस का होगा, वो हम लोगों को 2 × 2 का होगा। इसमें यानी 4 एलिमेंट होगा, A11, A12, A13 और A14 इसमें होगा ना, बिल्कुल इसमें होगा। तो बताइए A11 जो आएगा ना स्टूडेंट, जो A11 आएगा कौन नंबर आएगा, जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं A11 निकाल रहे हैं सी मैट्रिक्स का, तो यहां तो वो आएगा आप लोगों को फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो इंटू सेकेंड मैट्रिक्स का सेकेंड रो, सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम को जो ऐड करने पे आएगा, मल्टीप्लाई करके ऐड करने पे आएगा वो आएगा। मैंने क्या बोल दिया कि जब हम निकाल रहे हैं A11 तो क्या करेंगे कि फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो से मल्टीप्लीकेशन करेंगे सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम के साथ, और बीच बीच में आप लोगों को क्या करना होगा, ऐड का साइन देना होगा। जैसे सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन आप लोग कर रहे हैं, A11 निकाला तो फर्स्ट रो, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो ये है, सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम ये है। तो सबसे पहले आप लोगों को मल्टीप्लीकेशन करना होगा 1 को 2 के साथ में, -1 को आप लोगों को 1 के साथ में, और 5 को आप लोगों को 2 के साथ में। उसके बाद आप लोगों को बीच बीच में जो आएगा उसको ऐड करना होगा। तो क्या आएगा हम लोगों को, आ जाएगा 1 × 2 प्लस बीच में आप लोगों को देना है -1 × -1, -1 × -1, फिर आगे 2 + 2 × 5। देखिए 2 × 5 है ना। तो इतना आप लोगों को समझ में आया कि A11 के स्थान पे अगर निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, कोई भी मैट्रिक्स हो 2 × 2 का, 3 × 3 का, या 2 × कितना का, वो कुछ भी रहे, जो अगर वो मैट्रिक्स डिफाइंड है मल्टीप्लीकेशन के लिए, तो आप लोगों को करना होगा कि सबसे पहले अगर A11 निकाल रहे हैं तो फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो से मल्टीप्लीकेशन करना होगा सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम से, और जो बीच बीच में एक नंबर को जो सिंगल नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, और थर्ड को थर्ड से, और बीच बीच में आप लोगों को प्लस का साइन देते जाना है। वो जो आप लोगों को आएगा नंबर वही आप लोगों को A11 के स्थान पे आएगा। वैसे ही अगर A12 निकालेंगे तो आप बता सकते हैं किससे किसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो A12 निकालेंगे तो हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे फर्स्ट रो से। ये जो निकाल रहे हैं ना, ये पहला नंबर होगा, ये फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो होगा। ये जो होगा फर्स्ट रो का, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो से सेकेंड मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लीकेशन करेंगे। आप देख सकते हैं
जब A12 निकाल रहे हैं तो ये जो 1 है वो आप लोगों को फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम दिखाएगा। तो यहां फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम कितना है, 1 है, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रोज दिखाएगा, रोज से मल्टीप्लीकेशन करना है। सेकेंड मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लीकेशन करना है। मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो आएगा उसके बीच में आप लोगों को प्लस प्लस का साइन देते जाइएगा, वो आएगा, वहीं आप लोगों को नंबर होगा। जैसे यहाँ पे तो आया जोड़ने पे 13 आ गया होगा, तो मैं अगर निकालूंगा A12 निकालूंगा तो मैं इसको साथ मल्टीप्लिकेशन करूंगा, इसको इसके साथ, इसका इसके साथ, और बीच बीच में प्लस का साइन देते चलूंगा तो क्या आएगा यहाँ से 1 × 7 -1 × 1 और 2 × -4 आप देख सकते हैं। वैसे ही अगर निकालेंगे क्या A21 निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये आप लोगों को दिखाएगा क्या, ये आप लोगों को दिखाएगा फर्स्ट मैट्रिक्स का, फर्स्ट मैट्रिक्स का ये दिखाएगा कॉलम, किसके साथ मल्टीप्लिकेशन करना है ये बता रहे हैं आप। ये दिखाएगा आप लोगों को फर्स्ट मैट्रिक्स का, ये दिखाएगा क्या, ये कॉलम दिखाएगा। और ये जो है सेकेंड नंबर आप लोगों को ये दिखाएगा सेकेंड मैट्रिक्स का, ये दिखाएगा रो, किसके साथ मल्टीप्लिकेशन करना है ये आप लोगों को दिखाएगा क्या, सेकेंड मैट्रिक्स का ये दिखाएगा क्या, सेकेंड मैट्रिक्स का ये रो दिखाएगा। तो फर्स्ट किसके साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम क्या है 2, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का 2 कॉलम है, यानी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन किसको करना है, सेकेंड मैट्रिक्स को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करना। और ये हम लोगों को सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम है, यानी इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। और जो नंबर आ रहा है उसको आप ऐड करके लिख सकते हैं। ये जो नंबर आ रहा है ये आप लोगों का स्टेप बाय स्टेप किया गया है, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप नहीं करना होगा, आप एक ही स्टेप में सब कुछ कर दीजिएगा। जैसे देखिए इसको किसको साथ मल्टीप्लिकेशन करना होगा, 0 को 2 के साथ, 3 को -1 के साथ, 4 का 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना होगा। और जो नंबर आएगा देखिए जो नंबर आ रहा है उसको ऊपर ऐड करके लिखा गया है, और क्या है इसको मल्टीप्लिकेशन करने पे ही आया। वैसे ही अगर निकाले A22 निकालेंगे तो आप लोग को मल्टीप्लिकेशन करना होगा फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो के साथ, सेकंड रो के साथ मल्टीप्लिकेशन करना होगा, सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करना होगा, और ये आप लोगों को ये आएगा। अगर इतना भी आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आप 1 मिनट और इंतजार कीजिए, क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन ये रहा, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल, लेट A बराबर आप लोगों को कोई मैट्रिक्स और B बराबर कोई मैट्रिक्स है, तो दोनों का बोला कि A और B का मान कितना आएगा, A और B का मान कितना आएगा। चलिए देखते हैं A और B का मान कितना आता है जो निकालते हैं। A और B मैं निकाल रहा हूं, देखिए तो A और B मैं निकालूंगा तो A बराबर कितना है, A बराबर A11, A12, A21, A22, A31, A32, और B बराबर कितना है, तो B बराबर हम लोगों को है कितना, A11, A12, A21 और A22 है। देखते हैं सबसे पहले किसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं, इसका अर्थ क्या कि फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो आप लोगों को सेकेंड मैट्रिक्स का रो के इक्वल है कि नहीं। तो सबसे पहले इसका ऑर्डर क्या है, 1 रो, 2 रो, 3 रो, और कॉलम कितना, 1 कॉलम 2 कॉलम, यानी 3 × 2 इसका ऑर्डर है। इसका रो कितना है, 1 रो 2 रो, यानी 2 रो, और कॉलम भी 2 है। आप देख सकते हैं ये दोनों समान अगर हो गया तो इसमें मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। और जो हम लोगों को न्यू मैट्रिक्स आएगा वो आप लोगों को इस दोनों का क्रॉस का आप लोगों को ऑर्डर का आएगा, यानी जो न्यू मैट्रिक्स आएगा वो 3 × 2 का आएगा। तो निकालते हैं। सबसे पहले बताइए किसका मल्टीप्लिकेशन करना है। अगर A11 सबसे पहला मैट्रिक्स आप लोगों का स्थान क्या होगा, सबसे पहला स्थान होगा A11, तो A11 निकालेंगे। ये जो B मैट्रिक्स है इसको आप 20 दर्शाइए, तो आप लोग कंफ्यूजन हो जाएगा कि आप लोग कौन सा A लिख रहा हूं, ये आप लोगों को B होगा। 1 सेकंड रुकिएगा, मैं फिर से जल्दी से इरेज करके इसी चीज को मैं फिर से लिख रहा हूं। देखिए मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं और फिर से मैं इसी चीज को लिख रहा हूं, नहीं तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि क्या मैं लिखा था। देखिए ये कितना का ऑर्डर था, ये हम लोगों को था 3 × 2 का, और इस मैट्रिक्स को आप B नाम दे दीजिए, B11, B12, B22, ये आप लोगों को रहेगा। और ये जो मैट्रिक्स है हम लोगों को B, वह B11, B12,
B21 B22 हम लोगों को है, और इसका ऑर्डर क्या देखे थे, इसका ऑर्डर देखे थे 2। अब देखिए, अब मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन कीजिए। अब हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो अगर A11 निकाल रहे हैं, मान लेते कि C मैट्रिक्स है, ये C मैट्रिक्स, तो C11 निकाल रहे हैं, तो C11 की जगह पे क्या आएगा, C11 की जगह मल्टीप्लीकेशन किसमें करना होगा, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो से मल्टीप्लीकेशन करना होगा, सेकेंड मैट्रिक्स के सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लीकेशन करना होगा, सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लीकेशन करना होगा, क्योंकि A11 निकाल रहा है ना। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो ये रहा, सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम ये रहा। मल्टीप्लीकेशन इसको इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्योंकि सिंगल मल्टीप्लीकेशन होता है, तो इसको हम करेंगे, इसको मल्टीप्लीकेशन होता है, इसको इसका मल्टीप्लीकेशन होता है। देखते हैं क्या आता है। जो तो ये आ जाएगा A11 इंटू B11 प्लस आ जाएगा A12 इंटू B21 आ जाएगा। A11 निकल गया, ये जो A11 आया वो हम लोगों को निकाल चुका। अब निकालते हैं C12, निकालते हैं क्या, C12 देखते हैं। तो C12 निकालने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम से मल्टीप्लीकेशन करेंगे। यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो से मल्टीप्लीकेशन करना होगा सेकंड रो का सेकंड कॉलम से, और मल्टीप्लीकेशन करने पे कितना आएगा, A11 का मल्टीप्लीकेशन होगा B12 के साथ, प्लस A12 का मल्टीप्लीकेशन होगा किसके साथ, B22 के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा। देखिए आगे निकाल रहे हैं C21 निकाल रहे हैं, आगे हम C21 निकाल रहे हैं। तो C21 क्या आएगा, तो C21 मतलब कि फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो से के साथ मल्टीप्लीकेशन करना, सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लीकेशन करना। यानी इसको जो है इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करें तो क्या आएगा, A21 इंटू B11 प्लस A22 इंटू B21 आएगा। आगे मल्टीप्लीकेशन करते हैं। अब आप लोगों को समझ में आ गया हो किसके किसके साथ मल्टीप्लीकेशन होता है, आप लोगों को समझ में आया, आप लोगों को समझ में आ गया किसके किसके साथ मल्टीप्लीकेशन होता है, समझ में आ गया। तो देखिए आगे मैं मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन होगा A21, क्योंकि A22 निकाल रहा है ना, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो के साथ मल्टीप्लीकेशन करना होगा, सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लीकेशन करना होगा। मल्टीप्लीकेशन करने पे आ जाएगा A21 B12 प्लस A22 इंटू B22 आ जाएगा। आगे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा, इसको यहां पर निकाल रहे हैं A13, तो आप लोग को फर्स्ट मैट्रिक्स के निकाल रहे हैं होगा, फर्स्ट मैट्रिक्स का थर्ड रो के साथ मल्टीप्लीकेशन करना होगा, सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम के साथ, तो आ जाएगा A31 इंटू B11 प्लस A32 इंटू B21 आएगा। आगे करते हैं मल्टीप्लीकेशन, तो आगे क्या आएगा हम लोगों को A31 इंटू B12 प्लस A32 इंटू B22 आएगा। ये समझ में आया आप लोगों को कैसे मल्टीप्लीकेशन होता है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि किसके किसके साथ मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ये आप लोगों को समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। और ये भी समझ में आ गया होगा कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन, आगे कुछ क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं। देखिए क्वेश्चन है कि लेट A बराबर मैट्रिक्स दिया हुआ है, कुछ B बराबर दिया हुआ है, और आप लोग से A इंटू B पूछा जा रहा है। यानी A बराबर क्या है, 105 माइनस 1 2 4 3 माइनस 2 6। B बराबर क्या है, B बराबर हम लोगों को है 4 माइनस 1 2 माइनस 2 5 3 है। ऑर्डर इसका क्या है, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है। मल्टीप्लीकेशन करते हैं, जो आएगा मैट्रिक्स उसको मैं C मैट्रिक्स नाम दे रहा हूं, या A इंटू B भी कुछ दे सकते हैं। मैं डाल रहा हूं C मैट्रिक्स, तो C मैट्रिक्स मैं दिया तो क्या करूंगा कि C मैट्रिक्स जब दे दिया तो मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन करने पे क्या आएगा, सबसे पहले निकालेंगे A11 निकालेंगे, और तो A11 निकालेंगे। और एक बार मैं आप लोगों को बता दूं कि जो न्यू मैट्रिक्स आएगा वो आप लोगों को क्या आएगा, न्यू मैट्रिक्स वो इस ऑर्डर का होगा, 3 इंटू 2 का मैट्रिक्स होगा, जिसमें 3 रो और 2 कॉलम उसमें न्यू मैट्रिक्स में आएगा। इतना आप लोगों को पता होगा। देखते हैं मल्टीप्लीकेशन करके क्या आता है, जो मैं ऐड उड़े के साथ में करूंगा। देखिए
करते हैं। क्या होगा, सबसे पहले मैं निकालूंगा A11 निकालूंगा, तो A11 निकालने का मतलब कि फर्स्ट रो का मल्टीप्लीकेशन करूंगा सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा। आएगा क्या, 1 इंटू 4 4, 0 इंटू 2 0, 5 इंटू 5 25, दोनों ऐड करने पे आ जाएगा 29। आगे क्या आएगा, फिर निकालेंगे, अगर A12 निकालेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा, सेकेंड मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा, यानी इसका मल्टीप्लीकेशन होगा। तो ये 1 इंटू -1 -1, 0 इंटू -2 0, 5 इंटू 3 15, तो ये आ गया 15 -1, यानी आ गया ये 14। आगे मल्टीप्लीकेशन करते हैं, क्या आएगा, आप लोगों को आ गया होगा समझ, तो मैं जल्दी से लिख कर बताता हूं, क्योंकि आप लोगों को ज्यादा समय मैं लेना नहीं चाहता हूं और बहुत सारा क्वेश्चन करना, इसलिए मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी बताता हूं, गुना कर रहा हूं। देखिए, इसके साथ मल्टीप्लीकेशन तो -4, इसका साथ मल्टीप्लीकेशन तो +4, 0 हो गया, और इसके साथ मल्टीप्लीकेशन तो आ गया 20, सिर्फ क्योंकि आप लोगों को -4 और +4 आप लोगों को खत्म हो गया। आगे क्या आएगा, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन करने +1, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन करने पे आ जाएगा कितना, ये दोनों आ गया कितना, ये आ गया +1, ये -4, यानी आ जाएगा -3 और +12, -3 और +12 आ जाएगा हम लोगों को ये 9। आप मल्टीप्लीकेशन कर जोड़ कीजिएगा और देखिएगा कि वो आप लोगों को इतना के ही इक्वल आएगा। आगे मैं कर रहा हूं, इसका मल्टीप्लीकेशन होगा इसके साथ तो 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा -4, 12 -4 8 आ जाएगा, और 8 और 6 + 5 13, 13 + 8 आ जाएगा हम लोगों को 38 आ जाएगा यहाँ पे। A31 क्या 32 के स्थान पे क्या आएगा, तो A32 जब निकालेंगे, यानी हम लोग को मल्टीप्लीकेशन करना है फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो के साथ, और मल्टीप्लीकेशन करना है सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लीकेशन करना है। मल्टीप्लीकेशन करने पे क्या आएगा, देखते हैं, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ होगा तो -3, इसका मल्टीप्लीकेशन होगा -2 का मल्टीप्लीकेशन -2 तो +4, तो आ जाएगा +1, और ये कितना आ गया, ये आ जाएगा 18, यानी 18 + 1 हम लोगों को ये आ जाएगा 19। ये आप लोगों को समझ में आया कैसे मैं मल्टीप्लीकेशन किया, कैसे मल्टीप्लीकेशन किया, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखे होंगे वीडियो को, तो नोट्स देखिएगा तो आप लोगों को समझने में परेशानी होगा, लेकिन अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो चलते हैं आगे, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। और नहीं, क्वेश्चन देखने से पहले आओ इसका कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। मैंने क्या बोला कि क्वेश्चन देखने से पहले इसका कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, यानी मल्टीप्लीकेशन जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं उसका प्रॉपर्टी कुछ देख रहे हैं। क्या क्या प्रॉपर्टी है, तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी। देखिए आप लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी को, फर्स्ट प्रॉपर्टी आप लोग को ये बोलता है स्टूडेंट, प्रॉपर्टी का नाम है कम्युनिकेटिव लॉ, और ये प्रॉपर्टी आप लोगों को ये बोलता है कि आप अगर फर्स्ट मैट्रिक्स इंटू सेकेंड मैट्रिक्स कर रहे हैं तो वो आप लोग को इक्वल नहीं आएगा सेकेंड मैट्रिक्स इंटू फर्स्ट मैट्रिक्स, यानी आप ए मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स इक्वल टू नहीं आएगा बी मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स। यही बोलता है आप लोगों को कम्युनिकेटिव लॉ। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्युनिकेटिव इन जनरल। ए इंटू बी इज इक्वल टू नॉट बी इंटू ए आता है, ये आप लोगों को बोलता है लॉ। चेक करके देखते हैं, एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ यहां पे, इससे चेक करके देखते हैं कि a इंटू बी इक्वल टू नहीं आ रहा है क्या, b इक्वल टू ए। कम्युनिकेटिव लॉ तो यही बोलता है, तो चेक करके देखते हैं। देखिए a इंटू बी करेंगे तो क्या आएगा हम लोगों को 1 2 3 4 इंटू 2 1 6 3। मल्टीप्लीकेशन करने पे क्या आएगा, फर्स्ट रो का मल्टीप्लीकेशन होगा फर्स्ट कॉलम के साथ, तो आ जाएगा 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 6 12, यानी आ जाएगा 14। आगे क्या आएगा यहां से, फिर उसके बाद निकालेंगे A12 निकालेंगे तो आएगा हम लोगों को फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो का साथ मल्टीप्लीकेशन होगा, सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम से मल्टीप्लीकेशन होगा। मल्टीप्लीकेशन करने का मतलब 1 का मल्टीप्लीकेशन 1 से, 2 का मल्टीप्लीकेशन 3 से, तो आ जाएगा 1 प्लस 6 आ जाएगा हम लोगों को 7। यह आ गया 7। यहां पे क्या करेंगे, निकालेंगे A21 निकालेंगे तो हम लोग को मल्टीप्लीकेशन करना होगा फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो के साथ मल्टीप्लीकेशन करना है, सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लीकेशन करना है। मल्टीप्लीकेशन करने पे आ जाएगा 6 प्लस
24, 6 प्लस 24 यानी 30 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा 3 प्लस कितना 3 प्लस 12 आ जाएगा हम लोगों को, कितना 3 प्लस 12 आ जाएगा 15। ये हम लोगों को a इंटू बी मिला, b इंटू ए निकाल कर देखते हैं कि b इंटू ए कितना आता है, देखते हैं b इंटू ए। तो पहले क्या होगा, पहले बी मैट्रिक्स लिखाएगा यानी 2 1 6 3 लिखाएगा बी मैट्रिक्स, और सेकंड मैट्रिक्स हम लोगों को 1 2 3 4 है ये लिखाएगा। देखते हैं मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या आता है, निकालते हैं मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ए 1 1 निकाल रहे हैं यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, किसका सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करना, यानी इसका जो हम लोग को मल्टीप्लिकेशन करना है इसके साथ। तो आएगा 2 इंटू 1 2 1 इंटू 3 आएगा 3 यानी 2 प्लस 3 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ गया हम लोगों को। आगे क्या आएगा इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, तो 4 प्लस आ जाएगा 4 8 आ गया। फिर क्या करेंगे इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा इसके साथ होगा तो आएगा कितना 6 प्लस कितना 9 15। उसके बाद क्या आएगा इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा तो आ जाएगा 12 प्लस कितना 12 आ जाएगा 24। आप यहां से देख सकते हैं कि ए बी इक्वल टू नहीं आया बी ए मैट्रिक्स। ये आप लोगों को पता है कि ए बी इक्वल टू नहीं आया बी ए मैट्रिक्स, जब हम लोग फर्स्ट मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन किए सेकंड मैट्रिक्स के साथ और हम लोग सेकंड मैट्रिक्स को किए फर्स्ट मैट्रिक्स के साथ, यानी हम लोग सिर्फ मैट्रिक्स चेंज किया तो वहां से हम लोगों को वो दोनों इक्वल नहीं आया, और इसी लॉ को हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेटिव लॉ। कम्युनिकेटिव लॉ आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं आगे कुछ, यानी ये लॉ बोलता है जैसे मैं कुछ आप लोगों को बताया तो आप लोगों को मैं आप लोगों को कुछ बोला तो आप लोगों को मैं आप लोगों को कुछ बोला तो आप लोगों को समझ में आ गया, लेकिन आप कुछ बोले और आप कुछ बोले मुझको तो वह मुझको समझ में नहीं आया। यानी ए जो मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स बोल रहा है वो आप लोगों को इक्वल नहीं होगा बी इंटू ए मैट्रिक्स का इक्वल, यही बोलता है लॉ। चलते हैं सेकंड लॉ पे, इसका प्रॉपर्टी का सेकंड लॉ बोलता है एसोसिएटिव लॉ है। सेकंड लॉ क्या है, तो सेकंड लॉ आप लोगों को है एसोसिएटिव लॉ। ये लॉ आप लोगों को ये बोलता है कि आप लोग तीन मैट्रिक्स को फॉर एनी मैट्रिक्स ए बी सी फॉर बीच ए बी सी एंड ए बी सी बोथ एग्जिस्ट बी हैव ए, पहले क्या कीजिए ये लॉ आप लोगों को ये बोलता है कि पहले आप क्या कीजिए कि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, उसके बाद आप सी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन उसको कीजिए, वो आप लोगों को इक्वल आया किसके आएगा आप लोगों को बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए और उसके साथ आप ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, वो आपस में इक्वल आएगा। यही लॉ आप लोगों को ये बोलता है। तो ये आप लोगों को चेक करके बताइएगा। आप लोगों को एग्जांपल दिया हुआ है कि लेट ए बराबर आप लोग को मैट्रिक्स दिया हुआ, बी बराबर दिया हुआ मैट्रिक्स और सी बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो आप लोग को चेक करके बताना है ना कि पहले क्या करना है कि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन करना है, उसके बाद आप लोगों को जो न्यू मैट्रिक्स आएगा उसको सी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करके वो आप लोग जो सी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो वो आप लोगों को आरएचएस आएगा। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि पहले बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन करना है, उसके बाद आप लोग ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करके देखिएगा कि आरएचएस इक्वल टू एलएचएस आता है कि नहीं। आप लोगों को ये चेक करके बताना है कि ये प्रॉपर्टी सही है कि नहीं। समझे आप लोग, समझ गए होंगे ना। चलते हैं अब हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी पे, क्योंकि आप लोग आज से आप लोगों को इससे दो बात पता चलेगा कि ये प्रॉपर्टी सही है, दूसरा कि आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन करना भी आप लोगों को आ जाएगा। तो इसलिए ये प्रॉपर्टी को जरूर चेक कीजिएगा। चल रहे हैं आगे, देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर थर्ड है कुछ। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड आप लोग को ये बोलता है, ये प्रॉपर्टी आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवन एडिशन है। ये जो आप लोगों को बोलता है, जो ये थर्ड प्रॉपर्टी है, ये आप लोग को ये बोलता है कि आप क्या कीजिए कि आप लोगों को तीन मैट्रिक्स है, क्या है तीन मैट्रिक्स है, तो पहले बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स को जोड़ दीजिए। और एक बात का आप ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ऐसा नहीं कि आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं किसी मैट्रिक्स में और मल्टीप्लिकेशन उसमें हो ही नहीं। जैसे कि अगर यहाँ पे कोई मैट्रिक्स है, मान लेते हैं कि ऑर्डर मैं यहाँ बता रहा हूँ, ए मैट्रिक्स का आप लोगों को जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, मान लीजिए कि एम क्रॉस एन है, इसका ऑर्डर एम क्रॉस एन है, तो जो हम लोग को बी मैट्रिक्स होना चाहिए ना, बी मैट्रिक्स इसका जो ऑर्डर होना चाहिए वो एन क्रॉस पी होना चाहिए। इसका जो रो फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है उसके इक्वल होना चाहिए सेकंड मैट्रिक्स का रो के इक्वल, और जो सी मैट्रिक्स होना चाहिए ना
वो आप लोगों को P क्रॉस Q के होना चाहिए। जो सेकंड मैट्रिक्स का जो हम लोग को कॉलम है वो हम लोगों को थर्ड मैट्रिक्स के रो के इक्वल आएगा, तब ये लॉ आप लोगों को वैलिड होगा। ऐसा नहीं कि आप कोई मैट्रिक्स उठाए ऐसे अपने मन से, एक 3 क्रॉस 3 का, एक 3 क्रॉस 2 का और एक 3 क्रॉस 2 का, और एक मैट्रिक्स आप उठाए क्या 2 क्रॉस 2 का, और आप लोग चेक करना शुरू कर दिए, तो यहाँ पर तो आप लोग को वैलिड हो जाएगा। लेकिन कुछ कुछ ऐसा भी आएगा जिसमें आप लोगों को ये वैलिड नहीं होगा। इससे तो आप लोगों को ये प्रूव हो जाएगा क्योंकि आप लोगों को ये वैसी टाइप का मैट्रिक्स दिया हुआ है। और यहाँ पर मान देखिए ऐसा, यहाँ पर अगर 3 क्रॉस 2 मान लीजिए, तो ये मैट्रिक्स आप लोगों को A इंटू बी इंटू सी निकालिएगा। पहले A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, उसके बाद आप C मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, तो आप लोग को इक्वल नहीं आएगा इस कंडीशन में। जब आप लोगों को इस फॉर्म में होगा तब ये कंडीशन आप लोगों को सेटिस्फाई करेगा, अन्यथा आप लोगों को ये सही नहीं होगा। तो आप लोग को ये बात भी समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो चल रहे हैं आगे। जो प्रॉपर्टी हम लोग को था, जो देख रहे थे प्रॉपर्टी, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए क्या प्रॉपर्टी हम लोगों को था। ये प्रॉपर्टी आप लोगों को बोलता है कि अगर आप लोगों को जो मैट्रिक्स है वो आप लोगों को क्या है, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, पहले मैं इसका जो ऑर्डर लिख देता हूं। फर्स्ट मैट्रिक्स है वो आप लोगों को M क्रॉस N का है। जो सेकंड मैट्रिक्स है वो आप लोगों को N क्रॉस P का है। और थर्ड मैट्रिक्स है वो भी अगर आप लोगों को N क्रॉस P का ही हो, तो आप लोगों को क्या कीजिएगा कि सेकंड मैट्रिक्स प्लस थर्ड मैट्रिक्स को पहले ऐड कीजिए, उसके बाद आप लोग ऐड करने के बाद उसको फर्स्ट मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो वो आप लोग को इक्वल आएगा फर्स्ट मैट्रिक्स इंटू सेकंड मैट्रिक्स प्लस फर्स्ट मैट्रिक्स इंटू थर्ड मैट्रिक्स के, वो इक्वल आएगा। तो आप लोग इस प्रॉपर्टी को भी चेक करके बताइएगा कि आप लोगों को ये प्रॉपर्टी सही है कि नहीं। क्या करना है आप लोगों को, एग्जाम्पल तो दिया हुआ ही है, सिर्फ आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले फर्स्ट मैट्रिक्स प्लस सेकंड मैट्रिक्स को ऐड कीजिएगा, सेकंड मैट्रिक्स प्लस थर्ड मैट्रिक्स को सबसे पहले ऐड कीजिएगा, उसके बाद जो आएगा मैट्रिक्स उसको मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा आप लोग A मैट्रिक्स के साथ, तो वो आप लोगों को आ जाएगा RHS। उसके बाद क्या कीजिएगा HS निकालने के लिए कि फर्स्ट मैट्रिक्स इंटू सेकंड मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, उसके बाद आप फर्स्ट मैट्रिक्स इंटू थर्ड मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, और उसके बाद आप लोगों को चेक करना है कि दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो इतना समझ में आया। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड भी आप लोगों को पता चल गया होगा। आप लोगों को ना ये सब प्रॉपर्टी बहुत सारे टीचर पढ़ाते भी नहीं, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग को चेक करके देख लीजिएगा। मैं आप लोगों को एक प्रॉपर्टी बताया ना करके, आप लोग उसी तरीका से इसको भी आप लोग खुद चेक कर लीजिएगा। आप लोगों को इतना होना चाहिए कि जो मैं बताया उतना आप लोग कम से कम AW में कीजिए, तब आप लोगों को अच्छा नंबर आ जाएगा। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा आप लोग को 90 प्लस। आप लोग जो मैं बता रहा हूँ ना उतना कीजिए ना, आपका बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस 95 नंबर से आप लोगों को कोई नहीं रोकेगा। चलिए आगे चल रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 पे। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 4 आप लोगों को है द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स कैन बी जीरो मैट्रिक्स। यानी आप क्या करना है, बोल रहा है प्रॉपर्टी कि एक ऐसा भी होता है ना कंडीशन कि जब आप लोग दो नॉन मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन आपस में किए ना, तो वो आप लोगों को जीरो मैट्रिक्स आता है। ये आप लोग जीरो मैट्रिक्स मतलब क्या, इसका टोटल एलिमेंट उस मैट्रिक्स का 0 0 0 आ जाएगा। कुछ भी हो सकता है, 3 इंटू 3 का हो सकता है, तो 0 0 0 0 0 0 आ जाएगा। मतलब वो जीरो मैट्रिक्स वो हो जाएगा कब, जब कोई दो मैट्रिक्स नॉन जीरो मैट्रिक्स भी हो, तो वो आप लोगों को जीरो के इक्वल आ जाए। जैसे मैं एग्जांपल करवा रहा हूँ, देखिए एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि A मैट्रिक्स दिया हुआ है, B मैट्रिक्स दिया हुआ है, और बोला था कि A मैट्रिक्स है वो आप लोग को नॉन जीरो मैट्रिक्स है, B मैट्रिक्स है वो भी आप लोग को नॉन जीरो मैट्रिक्स है। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद देखते हैं क्या आता है। जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे A और B में तो क्या आएगा, 0 -1 0 2, और ये हम लोग को मल्टीप्लिकेशन करना है 3 5 0 0 के साथ। मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या आएगा, फर्स्ट रो है, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो, उसको मल्टीप्लिकेशन करना होगा, सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो 0 इंटू 3 0 -1 इंटू 0 0 आ गया, ऐड करने पे वो 0 आ जाएगा। उसके बाद निकालेंगे अगर A12 निकालेंगे इस स्थान इस मैट्रिक्स में, तो क्या आएगा, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लिकेशन करना होगा, सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो 0 इंटू 5 0 -1 इंटू 0 0 आ गया हम लोग को। ये भी ऐसे देखिएगा, ये भी आप लोग को 0 आ जाएगा, यानी ये हम लोगों को जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा। देखिए यहाँ मैं निकालता था, क्या कहता, 0 इंटू 3 का था 0 आया था, 2 इंटू 0 का था 0 आया था। उसके बाद मैं क्या कहता, इस स्थान के निकालने के लिए जो हम लोग को फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो है उसको मल्टीप्लिकेशन करना होगा सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम के साथ। तो 0 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा 5 के साथ, 2 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा 0 के साथ, तो वो आपस में आप लोगों को ऐड करने के बाद वो 0 ही आता है। यानी ऐसा भी हो सकता है कि दो जब नॉन जीरो मैट्रिक्स हो
तो उसको मल्टीप्लिकेशन करने पे वो जीरो मैट्रिक्स आ जाए, ये पॉसिबल है। तो पॉसिबल है तो चलते हैं आगे, क्या है जो अब आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चन है। अब आप लोगों को 3 एमसीक्यू क्वेश्चन और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू का ये है कि इफ ए बराबर आप लोगों को कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी बराबर दिया हुआ है, तब आप लोगों से a इंटू बी पूछा जा रहा है। चलिए निकाल कर देखते हैं a इंटू बी क्या होता है। तो 1 -1 -1 1 है और आप लोगों को बी मैट्रिक्स है 1 1 1 1 है। मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या आएगा, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन होगा सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम के साथ, तो आ जाएगा 1 -1 0। उसके बाद निकालेंगे अगर a 1 2 यहाँ पे निकाले तो क्या करेंगे कि फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम के साथ, तो वो आ जाएगा 1 × 1 1 -1 × 1 -1 यानी आ जाएगा ये भी 0। आप देखिएगा कि यहां भी आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन करने पे ये 0 आएगा, यानी हम लोग को मल्टीप्लिकेशन करने पे 0 आ गया। और इसमें कोई ऑप्शन है, ये ऑप्शन इसको आप सुधार दीजिए। आप लोगों को ये पता नहीं कौन ऑप्शन था, मिसप्रिंट हो गया है, लेकिन ये आप लोग को जो सी मैट्रिक्स है उसमें आप लोग 0 कर दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग को समझ में आ रहा है मैं पढ़ा रहा हूं जो, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा समझ में आ रहा है कि नहीं। आगे चलते हैं एमसीक्यू का सेकंड नंबर क्वेश्चन। एमसीक्यू का सेकंड नंबर क्वेश्चन आप लोगों से ये बोल रहा है कि इफ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी इज पी क्रॉस क्यू एंड क्यू क्रॉस और रिस्पेक्टिवली सो द ऑर्डर ऑफ ए बी इज, यानी आप लोगों को कोई ए मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर का है, पी क्रॉस क्यू का। जो बी मैट्रिक्स है वो आप लोग किस ऑर्डर का है, वो आप लोगों को क्यू क्रॉस आर का। तो जो न्यू मैट्रिक्स बनेगा ए बी, इसका आप लोगों को ऑर्डर पूछ रहा है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा हम लोगों को देखेंगे। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन हो सकता है कि नहीं, तो बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, क्योंकि हम लोगों को फर्स्ट मैट्रिक्स का जो हम लोग को रो कॉलम है वो हम लोगों को सेकेंड मैट्रिक्स के रो के नंबर के इक्वल है, यानी हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। और जो न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा वो आता है फर्स्ट मैट्रिक्स के रो के इंटू रो, यानी P इंटू सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम के इक्वल, यानी R के इक्वल। P क्रॉस R का न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल A। इतना समझ में आया ना। तो देखिए चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर ये कितना है, क्वेश्चन नंबर 13 है ना, ये नहीं क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू का 3 है। इसका आंसर आप बता सकते हैं, इसका आंसर आप बता सकते हैं। दिया हुआ है इफ a बराबर 0 1 1 0 सो a स्क्वायर बराबर, यानी आप लोगों को a बराबर दिया हुआ है तो आप लोगों से a स्क्वायर का मान पूछा कि a स्क्वायर क्या आएगा। तो मैं निकाल लेता हूं कि a स्क्वायर क्या आएगा। a स्क्वायर मतलब क्या कि एक ही मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी 0 1 को 0 1 और 1 0 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, 0 1 1 0 से मल्टीप्लिकेशन करना होगा। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या आएगा, आप लोगों को मैं मल्टीप्लिकेशन सिखा रहा हूं, मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं। 0 × 0 0 प्लस 1 × 1 1, 0 × 1 0, 1 × 1 0। यहां से आप लोगों को क्या 1 × 0 0 प्लस 0 × 1 0, यहां से क्या आएगा 1 प्लस 0 × 0 0 आ गया, यानी हम लोग को ये मैट्रिक्स आ गया 1 0 0 1। ये हम लोग कौन मैट्रिक्स बोल सकते हैं, ये हम लोग को यूनिट मैट्रिक्स भी है। ये हम लोग क्या मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स या इकाई मैट्रिक्स हम लोग को है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि मैं आप लोगों को यूनिट मैट्रिक्स बता चुका हूं कि यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है। यूनिट मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहले कि वो वर्ग स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और दूसरा वो आप लोग क्या होना चाहिए, जो आप लोगों को डायगोनल है उसका एलिमेंट 1 होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स या स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए आप लोगों को 3 क्वेश्चन SW है, लेकिन ये आप लोगों को क्या है SW है, मैं आप लोगों को ये बताया नहीं हूं। हो सके तो आप इसका क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करके देखिएगा, अगर सॉल्व हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैं इसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये आप लोगों को SW क्वेश्चन देखिए, ये 3 क्वेश्चन है। ये क्या क्वेश्चन है, ये आप लोगों को SW क्वेश्चन है। ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, अगर सॉल्व हुआ तो यस सर नो सर में, और अगर आप लोगों को सॉल्व हो रहा है ना तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर पे भी आप सेंड कर सकते हैं कि सर मुझे सॉल्व ये क्वेश्चन हो गया। और ये तीनों क्वेश्चन है ना स्टूडेंट, ये आप लोगों को बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है।
ये 3 क्वेश्चन है ना, ये आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसका ट्राई जरूर कीजिएगा। नहीं तो मैं इसका तीनों क्वेश्चन का सलूशन तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ही। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।